पत्रकार महोदय, जो नीतीश कुमार ने जितने वादे करे थे उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा। और कौन से वादे पूरे नहीं करे? नीतीश कुमार ने महिलाओं की बात करी थी, शिक्षा की बात करी थी, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा। इस बार भी चाहिए, बीजेपी चाहिए और कुछ चाहिए तो लालू प्रसाद है, वो दो बेटे हैं, दोनों बेटों के कारनामे नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। पत्रकार महोदय, कच्ची शराब पी के, जहरीली शराब पी के हजारों की तादाद में लोग मर गए। बिहार के अंदर पुल टूट जाता है और हजारों की तादाद में वहाँ पे लोग मर जाते हैं। पुल किसके समय में बना था? क्या 3-4 साल में? महोदय, नीतीश चाचा ने बोला था, क्या बोला था? मर जाएंगे, तो रहा क्या? मर जाएंगे मगर मोदी जी के साथ नहीं आएंगे, बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। मीटर चालू अब की बार बिहार से गायब कर देंगे लालू। और तेजस्वी यादव का नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन ये कहते हैं तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने का, नौकरियां देने का रिकॉर्ड कायम किया है। वो देने की बात कर रहे हो ना, वो पहले ज्ञान लीजिए। अज्ञानता के अज्ञानता के अंधकार में डूबकर जो मर्जी आप कह दोगे। जो विधानसभा चुनाव आने वाला है बिहार पे, नीतीश कुमार की सरकार है, क्या वापिस वही नीतीश कुमार सरकार बने या फिर क्या नाम है जेडीयू या फिर कांग्रेस सरकार बनेगी? पत्रकार महोदय, जो नीतीश कुमार ने जितने वादे करे थे उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा। और कौन से वादे पूरे नहीं करे? नीतीश कुमार ने महिलाओं की बात करी थी, शिक्षा की बात करी थी, उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं करा। इस बार जो है नीतीश कुमार का तख्ता पलट हो जाएगा, नीतीश कुमार का सुपड़ा साफ हो जाएगा। सरकार किसको लेकर आओगे? सरकार जो बनने वाली है लालू प्रसाद यादव के बेटे की बनेगी सरकार। क्योंकि अस्पताल की बात करता है वो, महिलाओं की बात करता है, युवाओं की बात करता है, शिक्षाओं की बात करता है वो। नीतीश तेजस्वी प्रताप यादव की सरकार बनेगी इस बार जो बनेगी। कन्हैया कुमार कहाँ गए फिर? कन्हैया कुमार इस बार जो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे कन्हैया कुमार। कभी तुम कन्हैया कुमार समर्थन कर रहे हो, कभी तेजस्वी यादव कर रहे हो, भाई एक बार तो टिक जाओ कम से कम। एक बार तो टिक जाओ। कन्हैया कुमार, हाँ। अगर बीजेपी आ जाए क्या दिक्कत है? बीजेपी बिहार में अगर आ जाए तो क्या दिक्कत है? बीजेपी के जो टाइम था पूरा हो गया बीजेपी का। अब जो बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली, बीजेपी की सरकार इस बार जो बनेगी वो लालू प्रसाद यादव के बेटे की सरकार बनेगी। क्या आप दोबारा भाई जंगल राज देखना चाहते हो बिहार में, जो पहले गुंडागर्दी होती थी बिहार में? जंगल राज? पत्रकार महोदय, कच्ची शराब पी के, जहरीली शराब पी के हजारों की तादाद में लोग मर गए। बिहार के अंदर पुल टूट जाता है और हजारों की तादाद में वहाँ पे लोग मर जाते हैं। पुल किसके समय में बना था? क्या 3-4 साल में पुल बन जाता है? किसके समय में पुल बना था जो पुल आज टूट रही है? नीतीश कुमार ने वो पुल बनाया था। नीतीश कुमार ने उनने पुल के अंदर घोटाला करा। घोटाला करने के बाद और जो पुल टूट गया, हमारे भाइयों की, मासूम लोगों की, बहनों की जान गई। इसकी जिम्मेदार कौन है? ये सिर्फ नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार घोटालेबाज नीतीश कुमार। पहले तेजस्वी यादव के साथ थे वो, और इन्होंने पलटी मार दी। पलटी मारने के बाद जो है ये बीजेपी के साथ आ गए। ये चारा घोटाला, जमीन दो नौकरी यात्रा और गुंडा राज, अब दोबारा वही चाहते सरकार दोबारा आए वहाँ बिहार में। चारा घोटाले जो किया था वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दे दी है। और मोदी जी ने पीएम केयर फंड घोटाला करा। किसने? मोदी जी ने पीएम केयर फंड घोटाला करा। अच्छा। और इन्होंने जो है पीएम से घोटाला करा। दुनिया भर के घोटाले करने के बाद फिर भी आप जो है सवाल नहीं पूछते सरकार से। आप जो सवाल जो पूछते हैं तेजस्वी यादव से सवाल पूछते हैं। अच्छा। विपक्ष में कौन है? सवाल कौन पूछेगा? सवाल किसको पूछने का हक बनता है? विपक्ष कितनी बड़ी पार्टी बिहार में, वो पूछेगा या हम पूछेंगे जाके? सरकार जो सवाल जो बनते हैं सिर्फ सरकार से बनते हैं, ओपोजिशन से सवाल नहीं बनते। क्योंकि वो सरकार जो है टैक्स ले रही है जनता का। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुरी सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? आगरा यूपी के। विधानसभा आने वाले बिहार में, सरकार किसके? बीजेपी या फिर महागठबंधन की सरकार चाहिए? अरे भाई बीजेपी चाहिए, बीजेपी चाहिए। और कुछ चाहिए तो लालू प्रसाद है,
वो दो बेटे हैं, दोनों बेटों के कारनामे नहीं पता कि कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। जब उनके दोनों ही ठीक है, उनके संतुलन ही ठीक नहीं है, तो बाकी जनता का संतुलन कैसे ठीक हो जाएगा? दोनों बेटे सही, संतुलन ही ठीक नहीं है, सरकार क्या चला पाएंगे भाई साहब? वो पलटू चाचा का संतुलन से ये चाचा तुम बताओ। इनसे बात करो, हाँ जी। इनसे बात करो। पलटू चाचा का नाम ले रहे हैं ये, कौन है बंटू चाचा? नीतीश कुमार। अरे सुन तो ले एक मिनट, वो बीजेपी के अधीन है, अच्छा वो बीजेपी के अधीन है। अच्छा। अगर कोई गलती करेगा तो हम उसे छुड़ाएंगे ना, बीजेपी छुड़ाएगी ना। बिल्कुल। वो बीजेपी की सरदर्दी है, जनता की सरदर्दी है। लालू की सरदर्दी तो एक, वो आपस में दोनों बच्चों को संभाल ले बस। तो बिहार की जनता किसके साथ में है? अरे कह तो रहे बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ में, बीजेपी साथ में बिहार की जनता भाई साहब। पत्रकार महोदय, हाँ। नीतीश चाचा ने बोला था, क्या बोला था? मर जाएंगे। तो आ गया। हाँ। मर जाएंगे मगर मोदी जी के साथ नहीं आएंगे, बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। हाँ। अब जब बहुत हो गया, मगर इन्होंने पलटी मारी और जो है बीजेपी के साथ चले गए। इनकी बात का कोई भी भरोसा नहीं भाई साहब, नीतीश कुमार को चाणक्य कहा जाता है राजनीतिक में, क्या बात कर रहे हो आप? चले किया। हाँ जी। चले गया सिर्फ एक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कौन है? वो अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी। केजरीवाल बिहार में, बिहार में जो चाणक्य जो है अरविंद केजरीवाल, जो 4 कदम की दूरी है, जो सोचता है बिल्कुल बड़े। एक भी सीट जो है वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी नहीं लड़ रही है, आप उसमें जबरदस्ती घुसा रहे हो आप बिहार के चुनाव पे। बिहार की जनता जानती ही नहीं है कि केजरीवाल जी को। सही कह रहे हो सर? सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ही। लोग जानते ही नहीं है भाई साहब केजरीवाल को बिहार में। क्या बात कर रहे हो आप? क्या हुआ, सन्नाटा हो गया? सन्नाटे की सन्नाटा हो गया भाई साहब। हाँ जी। 32 किलोमीटर चालू, अब की बार बिहार से गायब कर देंगे लालू। और तेजस्वी यादव का नारा है, सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन ये कहते हैं तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। तो ये चारा चोर, जमीन चोर बिल्कुल बिहार को नहीं। क्या भाई साहब ये बताओ, कटोगे बटोगे जो नारा था योगी जी का, क्या वो बिहार में भी दोबारा रोल मॉडल के तरह में वही बयान दोबारा होगा? अब बटोगे तो कटोगे, ये कहा था ना, ये बटोगे और कटोगे। तो अब की बार है ना गठबंधन की सरकार बनेगी वहाँ पे, गठबंधन की सरकार हाँ बनेगी। हाँ, 17 मंत्री कौन होगा फिर? लालू का लड़का होगा, छोटे वाला लालू को लड़का। और किशन वो कन्हैया कुमार कहाँ जाएगा फिर? कहीं भी जो कहीं भी जाओ, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहे हो और कन्हैया कुमार साइड पर डाल रहे हो, क्या बात कर रहे हो? लालू का लड़का है ना जो बड़े से छोटा है, क्या नाम है? क्या नाम है? मैं नाम नहीं जानता। नाम नहीं पता इनको, नाम नहीं पता तेजस्वी यादव का, तेजप्रताप यादव का। ये बनाने चले महागठबंधन के मुख्यमंत्री का, क्या तर्क है आपका भाई साहब? जिसका नाम ले रहे हैं वो तो बड़ा है ना घर में। कौन सा बड़ा है? तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव? अरूजा, जिन्ना लालू ने जिसे वो बाहर काट दिया करता। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सरवन है। कहाँ का रहने वाले? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। हाँ जी। बिहार में चुनाव आने वाला है, किसको जिताओगे, महागठबंधन या बीजेपी? वहाँ की जनता तय करेगी। नहीं, आपका क्या मन है? नहीं, हमारा मन तो कुछ नहीं कह सकता। वहाँ की सर क्या नाम है आपका? नाम क्या करना है भैया? नाम बताओ, नाम का दिक्कत आ गई नाम पे। अरे नहीं, काम बताओ। विधानसभा चुनाव पे महागठबंधन या फिर बीजेपी? कहाँ? बिहार में। बिहार में? बिहार में तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, बिल्कुल। अच्छा। और कन्हैया कुमार कहाँ भेजोगे उनको? वो तो गठबंधन है, गठबंधन है ना? बिल्कुल, कांग्रेस और वो महागठबंधन में। घोषित नहीं करा अभी तक महागठबंधन सरकार ने, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनाए? तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के चेहरा होंगे, मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। कोई नीतीश एनडीए गठबंधन की तरफ ओबीसी साहब भी तो आ रहे हैं। सम्राट सिंह जो कहते हैं पगड़ी नहीं उतार, ये पगड़ी जब भी पहनूंगा कि मुझे सौगंध है कि नीतीश को कुर्सी पर से उतार दूंगा, और नीतीश की कुर्सी पर बगल में बैठे हो, पगड़ी भी बांधे। पता नहीं, अजीब है ये, अजीब दोगलापन लाते कहाँ से, मैं तो ताज्जुब करता हूँ। प्रशांत किशोर जो है वो ये कह रहे हैं, इनको तो समझ ही नहीं है तेजस्वी यादव को राजनीति का, उसको कैसे मुख्यमंत्री बनाओगे आप? अच्छा, क्या समझ नहीं है? भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक दिन में सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने का, नौकरियां देने का रिकॉर्ड कायम किया है, वो तेजस्वी यादव है बिहार के अंदर। हाँ, कौन कहता है उनको समझ नहीं है? जमीन दो नौकरी लो। कौन? जमीन दो नौकरी लो। पहले जानकारी करके आइए। जिस जमीन लेने नौकरी देने की बात कर रहे हो ना, वो पहले ज्ञान लीजिए। अज्ञानता के अज्ञानता के अंधकार में डूबकर जो मर्जी आप कह दोगे, जो करेक्शन कर दो भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, जो जमीन देने और जमीन लेने नौकरी देने का मामला था, वो लालू राबड़ी सरकार का था। उस वक्त तेजस्वी यादव की उम्र 9 साल हुआ करती थी। और जो अभी नौकरियां दी गई हैं, इसमें कहीं 1 इंच 1 बाल बराबर आरोप नहीं है। पहले सत्यता परखिए, सच को जानिए। आधा सत्य जो है बिल्कुल झूठ से ज्यादा बुरा होता है।